Good morning, all of you. Today my presentation is topic structure and function of hemocytes. Hemocytes. Hemocytes are the cell residing in the hemolymph. They mediate the cellular arm of the insect immune response, especially phagocytosis, and in many insects. Encapsulation in this section, the types of hemocytes, their origin, and their function in immunity are addressed. हेमोसाइट्स हीमोलिम्फ में रहने वाली कोशिकाएं होती हैं और वे इंसेक्ट इम्यून सिस्टम में मध्यस्थता का कार्य करती हैं। विशेष रूप से फाइगोसाइटोसिस और कुछ इंसेक्ट में इनकैप्सुलेशन जैसे कार्य करते हैं। द ब्लड और hemolymph of insects consist of fluid plasma in which nucleated cells are suspended. These cells are sessile. इंसेक्ट ब्लड और हीमोलिम्फ में लिक्विड प्लाज्मा प्रेजेंट होता है जिसमें न्यूक्लिएटेड सेल सस्पेंडेड मतलब हीमोलिम्फ में डूबे हुए रहते हैं। दीज सेल्स आर सेसाइल। ये कोशिकाएं सेसाइल फॉर्म में होती हैं। सेसाइल मीन्स सेसाइल नॉट मूवमेंट, अटैच रहती हैं सेल। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स अकर। देयर फंक्शन इंक्लूड विभिन्न प्रकार के ब्लड सेल्स रक्त कोशिकाएं होती हैं और उनके फंक्शन इनकैप्सुलेशन, नोड्यूल फॉर्मेशन एंड फैगोसाइटोसिस शामिल होता है और ये सेलुलर इम्यूनिटी, बाउंड हीलिंग एंड इंटरमीडिएट मेटाबॉलिज्म के रूप में मानी जाती हैं। ये कुछ स्ट्रक्चर हैं हेमोसाइट्स के। ये ग्रेनुलर हेमोसाइट्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। ग्रेनुलर हेमोसाइट्स का फॉर्मेशन प्लाज्मेटोसाइट्स का होता है। ये जिनसा स्टेन में ऐसा दिखता है। टाइप्स ऑफ हेमोसाइट्स। मेनली हेमोसाइट्स इनटू 6 ग्रुप ऑफ टाइप्स: प्रोहेमोसाइट्स, प्लाज्मेटोसाइट्स, ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स को ही कोएगुलोसाइट्स, साइटोसाइट्स भी कहते हैं। अगला स्फीरुलोसाइट्स, ओइनोसिटॉइड्स, एडिपोहीमोसाइट्स। नेक्स्ट ये हेमोसाइट्स टाइप्स एंड प्रपोज्ड लाइनेज रिलेशनशिप इन द सिलेक्ट इंसेक्ट। कुछ इंसेक्ट में हेमोसाइट्स फॉर्मेशन कैसे दिया गया है, रिलेशनशिप लाइनेज दिया गया है। जैसे स्ट्रक्चर में देखिए, ड्रोसोफिला लार्वे में लिम्फ ग्लैंड से सबसे पहले प्रोहेमोसाइट्स फॉर्मेशन हुआ, उससे फॉर्मेशन हुआ प्रोहेमोसाइट्स। ये प्रिमेटिव, प्रो मीन्स प्रिमेटिव, हेमोसाइट्स मीन्स हेमोसाइट्स, हीमा मीन्स ब्लड, साइट्स मीन्स सेल। प्रोहेमोसाइट से फॉर्मेशन हुआ प्लाज्मेटोसाइट्स और उससे क्रिस्टल सेल लैमेलोसाइट्स। ये सेकंड लार्वल स्टेज लेप्टोप्टेरन में दिया गया है कैसे फॉर्मेशन होता है। प्रोहेमोसाइट से प्लाज्मेटोसाइट्स का फॉर्मेशन हुआ, प्रोहेमोसाइट से ग्रेनुलोसाइट्स, ओइनोसिटॉइड्स, स्फीरुलोसेल्स। ये लार्वल एंड अडल्ट स्टेज मॉस्किटो का दिया है। प्रोहेमोसाइट से ग्रेनुलोसाइट्स, ओइनोसिटॉइड्स का फॉर्मेशन हुआ। टाइप्स ऑफ हेमोसाइट्स में प्रोहेमोसाइट्स। द प्रोहेमोसाइट्स आर वेरी वेरिएबल in shape but usually small round cell. Nucleus fill almost the entire cytoplasm. They are characterized by undeveloped intracellular organelles. प्रोहेमोसाइट से प्रिमेटिव हेमोसाइट्स होता है। ये पहला हेमोसाइट्स होता है इंसेक्ट बॉडी में। इसका शेप स्मॉल राउंड सेल होता है और न्यूक्लियस पूरी तरीके से फिल रहता है और न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म चारों तरफ से घेरे हुए रहता है। इसमें अनडेवलप्ड इंट्रासेलुलर ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। इंट्रासेलुलर ऑर्गेनल्स जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम एंड गोल्गी बॉडी। दे रेयरली कंप्राइज मोर देन 5% ऑफ द टोटल हेमोसाइट्स पॉपुलेशन। टोटल हेमोसाइट्स का ये 5% पाया जाता है पॉपुलेशन इसका। दे आर द स्टेम सेल्स विच द मोस्ट हेमोसाइट टाइप्स ऑफ फॉर्म।
यह स्टेम सेल होता है और इससे अदर हीमोसाइट्स के प्रकार फॉर्मेशन होता है। प्लाज्मेटोसाइट्स, फाइगोसाइट्स। प्लाज्मेटोसाइट्स आर वेरिएबल इन शेप, यूजुअली राउंड एंड ओवल। प्लाज्मेटोसाइट्स का शेप राउंड एंड ओवल होता है। दे आर द मोस्ट एबुंडेंट सेल टाइप, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेल टाइप होता है। विद द सेंट्रली प्लेस्ड, और ये सेंट्रल में सिचुएशन रहता है इसका। स्फेरिकल न्यूक्लियस सराउंडेड बाय द वेल वैक्यूलेटेड साइटोप्लाज्म। इसका न्यूक्लियस स्फेरिकल टाइप में होता है और उसके साइटोप्लाज्म चारों तरफ से सराउंडेड घेरे हुए रहता है। प्लाज्मेटोसाइट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय लार्ज न्यूक्लियस कंटेनिंग द लार्ज न्यूक्लियोलस। इसमें न्यूक्लियस बहुत बड़ा होता है, लार्ज कंटेंट में होता है। दे पोसेस वेल डेवलप्ड गोल्जी apparatus and endoplasmic reticulum as well the many lysosome। और इसमें वेल डेवलप्ड गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइसोसोम पाए जाते हैं। द सेल्स आर कैपेबल एमियोबिक मूवमेंट एंड आर फाइगोसाइटिक। ये सेल एमियोबिक मूवमेंट करते हैं। ये कुछ स्ट्रक्चर दिए हैं ग्रेनुलोसाइट्स के, प्लाज्मेटोसाइट्स का, ओइनोसाइट्स का, स्फेरुलोसाइट्स का। ग्रेनुलोसाइट्स में देखिए ग्रेनुलर टाइप में होता है। प्लाज्मेटोसाइट प्लाज्मा टाइप देखिए पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ। ओइनोसाइट्स को ओइन टाइप। और ये नीचे इसका स्ट्रक्चर दिया है इंटरनल में। इस जी में से ग्रेनुलोसाइट्स है, मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म है, मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस है, मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म है, मेम्ब्रेन है, स्फेरिकल टाइप में है। ग्रेनुलोसाइट्स जो प्लाज्मेटोसाइट्स, they are involved in phagocytosis and encapsulation foreign organism involved insect so that responsible the most cellular immunity of the insect। यह फॉरेन ऑर्गेनिज्म में अपनी अहम भूमिका निभाता है और इनकैप्सुलेशन में भी फैगोसाइटोसिस का निर्माण होता है। एंड नेक्स्ट ग्रेनुलोसाइट्स, round or disc shaped with the relatively small nucleus surrounded by cytoplasm, well developed granule, rough endoplasmic reticulum and Golgi apparatus. They discharge their content on the surface of intruding organisms as early part of the defense response. They probably derived from plasmatocytes। इसका आकार राउंड और डिस्क शेप होता है। स्मॉल न्यूक्लियस पाए जाते हैं इसमें और साइटोप्लाज्म चारों तरफ से घेरे हुए रहता है। इसमें वेल डेवलप्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाते हैं और गोल्जी बॉडी पाए जाते हैं। और ये सरफेस पे इंसेक्ट का डिफेंस का काम करता है और इसका फॉर्मेशन प्लाज्मेटोसाइट से ही होता है। नेक्स्ट स्फेरुलोसाइट्स, they are characterized by the large refractile spherule which may occupy 90% of the cytoplasm. They are not common although they are found in most of the studied species. Their function is unknown। ये लाल आकार का होता है, स्फेरिकल टाइप में होता है। इसमें 90% भाग पर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है और यह कॉमन बहुत नहीं है। अध्ययन करने पर कुछ स्पीसीजों में इसका जिक्र मिलता है और इसका फंक्शन अननोन है। ओइनोसिटॉइड्स मेनली अकर इन लेप्टोप्टेरा, ये मेनली लेप्टोप्टेरा में पाया जाता है। दे exhibit little development of rough endoplasmic reticulum or Golgi complex, but they are the complex area of the microtubule. Their function is unknown। ये मेनली लेप्टोप्टेरा में पाया जाता है। इसमें लिटिल डेवलपमेंट होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। बट दे हैव ए कॉम्प्लेक्स एरिया ऑफ माइक्रोट्यूबुल, और इसमें माइक्रोट्यूबुल्स प्रेजेंट होते हैं।